ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया धोखे का सामान है, ये बहुत धोखेबाज है, बहुत फ्रॉड है दुनिया, फ्रॉड है ये दुनिया। जानते हो, कल हमारे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ। मैं तो मौत के टाइम नहीं था, मैं कल जुमा के टाइम पहुंचा बनारस में। तो जनाजे के पहले जब लाश रखी गई तो मैंने देखा कि मुंह खुला हुआ है, मुंह जो है पूरा खुला हुआ है। तो मैंने बड़े अब्बा के बच्चों से पूछा कि जब इंसान का इंतकाल होता है और मुंह खुला रहता है तो फौरन उसको पट्टी बांधा जाता है ताकि मुंह बंद हो जाए, तो आप लोगों ने नहीं बांधा था? तो उन्होंने कहा कि हम लोग बांधे थे लेकिन फिर खुल गया। अल्लाह, यानी इंसान जिस पोजीशन में मरा है, मरने के बाद पोजीशन भी चेंज नहीं हो पाती। अगर मुंह खुला है तो खुला है, आंखें खुली हैं तो खुली है। अगर हाथ में कोई चीज पकड़ के मरा है तो उसी तरीके से पकड़े, बड़ी मुश्किल से निकाली। कभी किसी मुर्दे को आपने गुस्ल देते हुए देखा है? मुर्दे का कुर्ता कैसे उतारते हैं? उतार तो नहीं सकते ना, उसको कैंची से काटते हैं। अल्लाह, दुनिया में इंसान कपड़ा चेंज करता है, कमरा बंद करके करता है, और आज लोग नहला रहे हैं और कैंची से उसका कुर्ता उतार रहे हैं, नहला रहे हैं। दुनिया में लक्स से नहाता था, लाइफ बॉय से नहाता था, सिंथॉल से नहाता था, उसका फेवरेट साबुन था। और अब तो साबुन का भी दौर चला गया, अब वो बॉडी वॉश आ रहा है, बॉडी वॉश से लोग नहा रहे हैं। दुनिया में बॉडी वॉश से नहाता था, साबुन से नहाता था, शैम्पू से सर धोता था, फेस वॉश से चेहरा धोता था, दाढ़ी के लिए वो अलग क्या बोलते उसको, बियर्ड लोशन लगाता था। क्या क्या हमारे नौजवान बेचारे जो शौकीन किस्म के, सब जानते होंगे कितनी तरीके के लोशन आते हैं। धूप में निकलता तो सन क्रीम लगाता था, जाड़ा आता तो विंटर क्रीम लगाता था, गर्म पानी से नहाता था। आज मर गया, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई ये मर गया है, जाड़े का मौसम है, चलो इसको गर्म पानी से नहला दो, गीजर के पानी से नहला। कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है। अरे ये तो लक्स से नहाता था, लक्स लाओ, सिंथॉल लाओ, लाइफ बॉय लाओ, बॉडी वॉश लाओ, फेस वॉश लाओ, नहीं, बस नहला दिया जाता है। दुनिया में कपड़ा पहनता था, ब्रांडेड कपड़ा पहनता था। अभी मुझसे किसी नौजवान ने कहा, मौलाना आप शेरवानी नहीं पहनते? मैं सदरी पहनता हूँ, शेरवानी कम पहनता हूँ। शेरवानी में झंझट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन शेरवानी अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। दुनिया में इंसान कितने महंगे महंगे कपड़े खरीदता है, कितने महंगे। बनारस में साड़ी बनती है, बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हीरोइन की शादी हुई तो बनारस से उसका लहंगा गया था, उसमें सोने के की जरी का काम हुआ था, 1 लाख या 1.5 लाख का लहंगा था। इतना महंगा कपड़ा पहना जाता है। मरने के बाद कौन लहंगा पहनता है मेरे भाई? मरने के बाद कौन साड़ी पहनता है? मरने के बाद कौन शेरवानी पहनता है? 3 कॉटन की सफेद चादरों में कफनाया जाता है। दुनिया में ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, हमारी औकात यही है, मरोगे तो 3 कॉटन की चादरों में कफनाया जाता है। दुनिया में स्कॉर्पियो लेके घुमा करता था, बोलेरो लेके घुमा करता था, फॉर्च्यूनर लेके घुमा करता था, ऑडी लेके घुमा करता था। दुनिया में तेरी गाड़ी की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था। मगर इंसान तू कितना बेबस हो चुका है। आज 4 लोगों के कंधे पर तेरा जनाजा जा रहा है, 4 लोग अपने कंधे पे सवार करके तुझको कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। जनाजे की नमाज हो रही है, इमाम साहब जनाजा पढ़ा रहे हैं, और हाय हाय तू इतना बदनसीब था, तेरे बच्चों ने पूर्णिया के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाई की थी, तेरी बेटियों ने सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाई की थी, मगर तेरा एक बेटा भी इस लायक नहीं, एक बेटी भी इस लायक नहीं कि तेरी जनाजे की नमाज पढ़ सके। तुझे 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तेरा एक बेटा भी इस लायक नहीं है कि तेरी जनाजे की नमाज पढ़ सके। तू इतना बेबस है, तू इतना इंसान, तू गौर कर, तू कितना बेबस और कमजोर है। तेरा जनाजा हो रहा है, तेरा अपना बेटा जनाजा की नमाज की दुआ तक उसको नहीं आती। जनाजा हो गया, कब्र में उतारा गया, कब्र में लेटा दिया गया, तख्ता लगा दिया गया, मिट्टी डाल दी गई,
रिश्तेदार आ रहे हैं मिट्टी दे रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं मिट्टी दे रहे हैं, सब लोगों ने मिट्टी दी और मिट्टी दे के हाथ झाड़ के चले गए। लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। बस यहाँ तक आपका एहतराम कर दिया, आपका सम्मान कर दिया, आपकी इज्जत कर दी। अब्बा जान, अब इसके आगे हम आपके काम आने वाले हैं। अब कब्र में आपको अंधेरा मिलेगा कि रोशनी मिलेगी? कब्र में मुनकर नकीर के सवालों का आप सही जवाब देंगे कि फेल हो जाएंगे? आपको सांप बिच्छू काटेंगे या जन्नत की खिड़की खुलेगी? अब ये तय करेगा आपका अमल, ये तय करेगा आपका ईमान। न वहां औलाद काम आएगी, न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया धोखे का सामान। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, कभी जब अपने किसी रिश्तेदार का जनाजा उठाओ तो सोचो कल हमारा भी जनाजा उठे। किसी के इंतकाल की खबर सुनो तो सोचो कल हमारा भी इंतकाल होगा और हमारे गांव की मस्जिद पे ऐलान होगा फला साहब का इंतकाल हो गया, दोपहर में 2 बजे मिट्टी पड़ेगी, आपके भी इंतकाल का ऐलान किया जाएगा। उस दिन के आने के पहले तैयारी कर लो मेरे प्यारे साथी। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। ऐ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, तुम्हारे इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लेकिन तुम गफलत में पड़े हुए हो, तुम गाफिल पड़े हुए हो। तुमको जर्रा बराबर परवाह नहीं कि इम्तिहान में मेरा क्या होगा, मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा। तुमको अपने इम्तिहान की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं। मेरे अजीजों, उस जिंदगी की फिक्र करो। अल्लाह की कसम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिंदगी की फिक्र की, आपके सहाबा ने उस जिंदगी की फिक्र की। अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल होता है, सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ और इतवार के दिन आपके घर में जो चिराग जलाया गया, उस चिराग की का जो तेल था वो पड़ोसी से उधार लिया गया, पड़ोसी से उधार लेके तेल जलाया गया। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी जो ज़रा थी वो एक यहूदी के यहाँ गिरवी रखी गई थी और बदले में 30 सा जौ लिया गया था। 30 सा जौ के बदले आपकी ज़रा गिरवी रखी गई थी। आपका इंतकाल हुआ, आपने अपने बच्चों के लिए न सोना छोड़ा, न चांदी छोड़ी, न दुनिया की जायदाद छोड़ी। हाँ, आपने छोड़ा तो कुरान छोड़ा, आपने छोड़ा तो सुन्नत छोड़ा, आपने छोड़ा तो शरीयत को छोड़ा। आपने मैसेज दिया, ऐ दुनिया वालों, अपनी औलाद के लिए कुछ बनाओ या ना बनाओ, आखिरत बना लो। अपनी औलाद को कुछ दो या ना दो, ईमान दे दो, तौहीद दे दो, अकीदा दे दो, सही चीज दे दो। नबी का इंतकाल हो गया। नबी के इंतकाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनाया गया। हजरत अबू बकर 2.5 साल के बाद इंतकाल हो जाता है उनका। इंतकाल के पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक बीमार पड़ जाते हैं। आपकी बेटी हजरत आयशा से मिलने के लिए आती है। बेटी बाप से मिलने के लिए आई है। ओ लोगों, तुमने तो बेटियों को पराया बना दिया। तुम तो कहते हो बेटी पराया माल होती है। तुम तो शादी करने के बाद अपनी बेटियों से कोई नाता नहीं रखते, कोई ताल्लुक नहीं रखते। मगर अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने ये तालीम नहीं दी। बेटी न शादी के पहले पराई होती है, न शादी के बाद पराई होती है। बेटी हमेशा अपनी होती है। और आज भी गवाह है दुनिया कि जब बाप बीमार होता है, बेटा बाद में हाल चाल लेने आता है, बेटी पहले हाल चाल लेती है। बेटा उसी घर में है, बाप की परवाह नहीं है, माँ की परवाह नहीं है। बेटी अपने ससुराल में है, लेकिन फोन करके पूछती है, अम्मा तुम कैसी हो, अब्बा तुम कैसे हो। अब्बा की और अम्मा की हाल चाल बेटी अपने ससुराल से लेती है। मेरे साथ बेटियों को पराया न समझो मेरे भाई, बेटियों को हमेशा अपना समझो। हजरत आयशा अपने बाप को देखने के लिए आई। बाप बीमार है और मौत की कगार पे है, मरने वाला है, और बेटी अपने बाप से मिलने के लिए आई। हजरत अबू बकर ने पूछा, ऐ मेरी बेटी आज कौन सा दिन है? हजरत आयशा ने फरमाया, अब्बा जान आज सोमवार का दिन है। कहाँ है मेरी बेटी? ये बता कि क्या अल्लाह के रसूल का इंतकाल भी सोमवार के दिन हुआ था? कहा कि हाँ अब्बा जान,
अल्लाह के नबी का इंतकाल भी सोमवार के दिन हुआ था। कहा कि अल्लाह, काश मेरा भी इंतकाल आज ही के दिन हो जाए, मैं अपने दोस्त के पास आज ही के दिन चला जाऊं। फिर पूछा कि ऐ मेरी बेटी, ये बता, जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था तो कफन में कितने कपड़े दिए गए? हजरत आयशा से पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? उनके बाप पूछ रहे हैं। बाप अपनी बेटी से मसला पूछ रहा है। ओ मियां बाजार वालों, ओ पूर्णिया वालों, ओ कस्बा वालों, हजरत अबू बकर मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, अपनी बेटियों को इस काबिल बनाओ, अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दिलाओ कि जब आपको कोई मसला पूछना पड़े तो आपकी बिटिया आपको जवाब दे। अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ। और आज भी अल्लाह की कसम, जब लड़कियां पढ़ाई में आगे निकलती हैं, इंटरनेट पर आप देख लीजिए, इतनी अच्छी कुरान की तिलावत कुछ औरतें करती हैं, कुछ लड़कियां करती हैं, बड़े बड़े मर्द हजरात नहीं कर सकते। हाफिजा हैं, आलिमा हैं, दीन की जानकार हैं, मसले मसाइल की जानकार हैं। अगर औरत